अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास बुक्स कौन सी यूज़ हो रही हैं। डैनियल आई कोहेन की बुक है, सेकेंड एडिशन, एंड जे.सी. मार्टिन मैकग्रा-हिल सीरीज़ की है, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये कोर्स जो है डिफरेंट नेम्स के साथ हमारे पास नज़र आएगा मुख्तलिफ जगहों पे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। So let's start. What does automata means? Basically it is the plural of automaton and it means something that works automatically. इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करे ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट। मैं उसको कुछ इनपुट प्रोवाइड करूँ और उस इनपुट के बेस के ऊपर वो कुछ ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर दे, लाइक स्विच और फैन और बल्ब। इसके अलावा आपके घर में जो घड़ी लगी होती है वो इसकी एग्जांपल है कि हम इसको कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उस इनपुट की बेस के ऊपर वो आपको एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देता है और ऑटोमेटिकली कुछ काम करना शुरू होता है। घड़ी चलती रहती है जब तक कि सेल आपका वीक नहीं हो जाता। ऑटोमेटा थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशन डिवाइसेस एंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग देम। यानी कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटा के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होती हैं वो भी जो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिवाइसेस आर सिंप्लीफाइड मॉडल्स ऑफ रियल कंप्यूटेशंस, और ये बेसिकली हमारे पास मॉडल्स होते हैं जो कि रियल कंप्यूटेशंस के होते हैं। ऑटोमेटा इन फॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं कि व्हाट आर कंप्यूटर्स एंड व्हाट आर मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स। एंड कंपैटिबिलिटी में व्हाट कैन बी कंप्यूट बाय कंप्यूटर्स, एंड कॉम्प्लेक्सिटी व्हाट कैन बी एफिशिएंटली कंप्यूटेड, कि कितना एफिशिएंटली कंप्यूट हो सकता है। तो ऑटोमेटा में हम डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके जो है वो सिमुलेशन बना रहे होते हैं, डिफरेंट सिमुलेशंस कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास बन जाएंगे। ऑटोमेटा बेसिकली हमें मदद देता है किस चीज़ में, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ये जो हमारे पास कोर्सेज हैं ये इनका प्रीरिक्विजिट होता है जिसमें इसके कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। सिंपल कंप्यूटर, इसके अंदर एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एक्शन है और स्टेट्स है। बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर बताया गया है कि हम इसकी कंप्यूटेशनल डिवाइस या ऑटोमेटा कैसे बनानी है। अब आपको पता होगा कि अभी ये इस स्टेट के अंदर बल्ब ऑन है। अगर मैं इसका स्विच को ऊपर कर दूँ तो इसका बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमने एक इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, कुछ भी ऑन या ऑफ। तो ये आपके सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है, कंप्यूटेशनल डिवाइस या मॉडल बना हुआ है या मशीन बनी हुई है। इसमें इनिशियल कंडीशन जो है वो ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्विच है इसका ये ऊपर हुआ। अगर मैं स्विच को नीचे कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगेन मैं ऊपर कर दूंगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डिवाइस किस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनिशियल स्टेट इसकी क्या है, ऑफ। हम इसको ऑन भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि हमारा मॉडल है। हम चाहें तो इसको ऑन कर दें और अगले फ्लिप के ऊपर इसको ऑफ करा दें। इस वक्त यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो है वो आपकी ऑफ है। अगर मैं फ्लिप करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। अगेन मैं इसको फ्लॉप करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगेन मैं फ्लिप करूँगा तो ऑन हो जाएगा। अगेन मैं इसको फ्लॉप करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बल्ब इज ऑन इफ एंड ओनली इफ देयर वाज एन ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स, यानी कि जितने भी ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स होंगे, यानी कि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से जितने भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होंगे बल्ब आपका उसी कंडीशन में ऑन होगा। सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और इसको हमने दो स्विचेस के साथ लगा दिया। इनिशियल स्टेट इसकी भी हमने क्या ली है, ऑफ ली है। इट मीन्स कि दोनों आपके पास जो स्विचेस हैं ये ऊपर हुए हैं। अगर मैं एक को नीचे कर देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक को मैंने किया तो स्टिल बल्ब क्या है मेरे पास, ऑफ है। अगर मैं इसको दोबारा से ऊपर कर देता हूँ तो स्टिल बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ से यहाँ पे चले जाएँ या वापस यहाँ से घूम के चले जाएँ, दोनों कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ से दोबारा चला जाता हूँ, इसको मैंने दोबारा से फ्लिप किया तो ये दोबारा क्या हो गया, नीचे हो गया। जब ये नीचे हुआ तो आपके पास बल्ब तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है वो आपके पास अभी ऊपर हुआ है, यानी कि ऑफ कंडीशन के अंदर है। अगर मैं 2 को भी फ्लिप कर दूं, यानी कि इसको भी नीचे कर दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा।
ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को भी ऊपर कर देता हूँ, लेट सपोज अगर मैं 2 को कर दूँ या 1 को कर दूँ, दोनों कंडीशन में आप ये देखें ऑफ स्टेट के ऊपर आपके पास पहुँच रहा है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जितने भी हैं वो इस डायग्राम के अंदर आपके पास फुलफिल होने चाहिए। जो इसके इनपुट है उस इनपुट की बेस के ऊपर ये मशीन सही वर्क करनी चाहिए। 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। टॉकिंग लैंग्वेज जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश, उर्दू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारे पास C#, C++, जावा, पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और फॉर्मल लैंग्वेजेस कहलाती हैं सिंटैक्टिक लैंग्वेज, जिनको हम अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। उन लैंग्वेजेस को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा, लाइक अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, स्ट्रिंग्स। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट बेसिकली हमारे पास, जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ। और सिग्मा के साथ हम इसके अंदर जो है कुछ वर्ड्स भी लिख रहे होते हैं, लाइक सिग्मा इज इक्वल्स टू A, B, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, 1, सिग्मा इज इक्वल्स टू IJK। तो जहाँ पे भी अब हमें सिग्मा लिखा हुआ नज़र आएगा, इट मीन्स कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट से ही हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स बनते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट जो भी होंगे उसके टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। अभी कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम स्ट्रिंग कुछ भी बना सकते हैं। सिंगल A, सिंगल B, AB, 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 ट्रिपल A, डबल B, AB, 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 BAA, AB, AB, AAA, लाइक दिस। लेकिन अगर कोई कंडीशन दी हुई हो तो हमें रिस्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। स्ट्रिंग के बाद हम स्ट्रिंग में हमारे पास नल स्ट्रिंग भी होता है, आपके पास एम्प्टी सेट भी होता है। वो हम आगे जाके इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, बस इसको याद रखें कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। इट मीन्स कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगे उनका टोटल सेट जो होगा वो वर्ड्स कहलाता है। इस एग्जाम्पल के अंदर सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है। सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स मीन सिग्मा जो है हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। तो लैंग्वेज उसकी कैसे बनेगी, वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। L इज इक्वल्स टू एक्स पावर n वेयर n बिलोंग्स टू 1, 2, 3। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मरतबा भी एक्स हो सकता है, 2 मरतबा भी, 3 मरतबा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा वर्ड्स। अच्छा, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से बन रहे होते हैं। बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसा भी पॉसिबल है कि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो वर्ड का पार्ट ना हो, क्योंकि हमारे पास कंडीशन आ सकती है। और वो कंडीशन आपकी, जब कंडीशन की बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड के अंदर ना आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट की बात करें तो वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास बेसिकली हम स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसको। लेट सपोज एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये 2 आपके पास सिग्मा है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स। अब इस स्ट्रिंग को इसमें से पार्स करके देखेंगे और इसको टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज का मतलब हम इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कि इसके अंदर पार्स हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया, मैं सिग्मा 1 की बात करूँगा। तो अगर मैं सिग्मा 1 के अंदर B को इनपुट देता हूँ तो B यहाँ पे मिल गया, ठीक है। A स्मॉल a मौजूद नहीं है। अगर मैं 2 को कॉम्बिनेशन में बनाऊँ AB तो वो भी मौजूद नहीं है, ABA वो भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं खाली B को नहीं ले सकता। अगर मैं BA को लेता हूँ तो BA भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये सिग्मा 1 से पार्स नहीं हो सकता। अब आए थे सिग्मा 2 के ऊपर, तो हमें सामने नज़र आ रहा है B भी है इसके अंदर और BA भी मौजूद है। अगर मैं खाली B को लेता हूँ तो उसके बाद सिंगल A या AB वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे BA को ले लेंगे। ठीक है जी, BA आ गया आपके पास, BA मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। फिर अगेन BA भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है BA भी। और सिंगल B मौजूद है या सिंगल B भी मौजूद है। तो ये यहाँ पे इसको पार्स कर दिया। इस चीज़ को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। और टोकनाइजेशन जो है वो हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर का एक पार्ट होता है, जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक फेज़ है। कंपाइलर का एक फेज़ है जो कि कंपाइलर के अंदर डिटेल के अंदर पड़ेगा। तो ये वही चीज़ें जो कि अभी मैंने आपको बताई है कि किस तरह टोकनाइज किया। फाइनली हम आते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके पास क्या होती है, किसी भी स्ट्रिंग की टोटल
लेटर्स के हमारे पास कितने मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने मौजूद है 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास क्या हो गया 5। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके पास क्या है 5। ये वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको पीछे बताई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करके लिख देना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, या तो फिर इस तरह लिख दें या तो फिर ऐसे लिख दें। एग्जाम्पल क्या है, इफ s इज इक्वल्स टू abc इज ए स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर abc, इट मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग है abc जो कि हमारे पास सिग्मा से डिफाइन की गई है। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी इसकी cba, जो कि यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंग आपके पास ये मौजूद है और सिग्मा आपके पास ये मौजूद है। अब आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डी यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल, तो ये डी आ गया। उसके बाद है बी, स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी, कैपिटल यहाँ मौजूद है यस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बी ए बी। अब हम बी ए बी को रिवर्स नहीं करेंगे बल्कि बी ए बी को एज इट इज़ लिख देंगे। इनफैक्ट अभी यहाँ पे बी ए बी को, ये बिल्कुल पैलिंड्रोम में, आप इधर से पढ़ें या लेफ्ट से या राइट से, तो वो बी ए बी बनेगा, तो आपने उठा के एज इट इज़ बी ए बी लिख दिया। उसके बाद आपके पास है बी ए, खाली बी भी है, खाली बी भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप बी लेंगे तो अगला ए आपको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे पूरे दोनों को बी ए, यानी कि ए भी मौजूद है, बिल्कुल ए भी आपके पास मौजूद है, तो ए बी को एज इट इज उठा के आपने लिख देना है यहाँ पे। इसको रिवर्स नहीं करना है। इसी तरह बी ए बी को भी हमने एज इट इज लिखा है, लेकिन क्योंकि वो पैलिंड्रोम था इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने इसको रिवर्स करके लिखा है। फाइनली बी, और ये आपके पास बी आ गया। तो ये हो गया आपके पास रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। ये अब आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, इसको आपको सॉल्व करें और आंसर के साथ मैच कर लें। तो ये हमारे पास था फर्स्ट लेक्चर ऑटोमेटा थ्योरी का। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।